आज भले ही पूरे देश में प्रधानमंत्री मोदी और पूरे भाजपा के द्वारा राम मंदिर के उद्घाटन समारोह की चर्चा की जा रही और तैयारी जोरों पे हो, पर इस आंदोलन की सूत्रधार और आंदोलन को शुरू करने वाले उस समय के डीएम आईएएस अधिकारी के नैयर के योगदान को हम नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि वही वह व्यक्ति थे जिन्होंने राम मंदिर के लिए, भगवान राम के लिए पंडित नेहरू उस समय के प्रधानमंत्री की बात नहीं मानी थी और उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत के आदेश को मानने से इनकार कर दिया था और सरकार द्वारा ज़्यादा दबाव देने पे उन्होंने लिख दिया था कि मैं भगवान की मूर्ति मस्जिद से नहीं हटाऊंगा। यदि सरकार को यह मंजूर नहीं है तो सरकार मेरा इस्तीफ़ा ले ले, मैं इस्तीफ़ा देने को तैयार हूँ। इस कार्य के लिए वे सस्पेंड भी होते हैं और फिर कोर्ट से उनकी जीत होती है, तो उनके बारे में भी आइए हम पूरी चर्चा करते हैं। दरअसल 29 नवंबर 1949 की बात है। वहाँ के एसपी जो थे, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस तत्कालीन कृपाल सिंह, वह किसी कारण से उस इलाके में घूमने जाते हैं जहाँ पे बाबरी मस्जिद हुआ करती थी और वहीं पे उसी कैंपस में एक भगवान राम का चबूतरे पर मंदिर भी हुआ करता था, जिस पे एक मूर्ति रखी होती थी हमेशा, वहाँ पूजा पाठ किए जाते थे। तो एसपी कृपाल सिंह यह रिपोर्ट देते हैं कि देखिए यहाँ पे मंदिर के चारों तरफ कई सारे हवन कुंड बने हुए हैं जो पुराने अवशेष दिखते हैं और यहाँ पे हिंदू कभी कभी आकर पूजा पाठ करते रहते हैं और जो चबूतरा है, जिसे राम चबूतरा कहा जाता है, वहाँ पे पूजा पाठ किया जाता है और यहाँ के जो संरचना है काफ़ी पुराने हैं। तो यह रिपोर्ट मिलती है आईएएस के नैयर को। उस समय चूँकि आईएएस न हुआ करता था, आईसीएस हुआ करता था, इस कारण उस समय डिप्टी कमिश्नर भी बोला जाता था डीएम को वहाँ के। तो के नैयर थे, उन्हें यह रिपोर्ट मिलती है। के नैयर सरकार को उस रिपोर्ट के आधार पर बता देते हैं कि मस्जिद सुरक्षित है, उससे कोई खतरा नहीं है और न ही कुछ होने वाला है। उसके बाद क्या होता है कि एक दिन 22 दिसंबर की रात में कुछ लोग, यह एफआईआर में दर्ज की गई थी, जो वहाँ के एसएचओ थे रामदेव दुबे, उन्होंने एफआईआर लिखी थी। उसमें लिखा गया था कि 50-60 लोग आते हैं और राम चबूतरे पर जो मंदिर था उसका ताला तोड़कर मूर्ति उठा लेते हैं और उस मूर्ति को लेकर मस्जिद की दीवार फांद जाते हैं और मस्जिद के अंदर बीचों बीच वाले मस्जिद में आके वो भगवान की मूर्ति को मस्जिद में स्थापित कर देते हैं। अगले दिन 23 दिसंबर को एफआईआर रामदेव दुबे के द्वारा लिखी जाती है और बोलते हैं कि एक कांस्टेबल वहाँ ड्यूटी में तैनात था, जिसने रोकने की भी कोशिश की, लेकिन लोग इतने उग्र थे कि नहीं रुके और मूर्ति को रख दिया। उसके बाद अगले ही दिन पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गई, भारी संख्या में पुलिस बल वहाँ पहुँच गए। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक खबर पहुंच गई। प्रधानमंत्री नेहरू का आदेश था कि जहां पे मूर्ति पहले रखा हुआ था राम चबूतरे पे, वहीं पे स्थापित किया जाए। वहां के डीएम के नैयर जो केरला से आते थे और वे इंग्लैंड से पढ़ाई करके भारत आए थे, लॉ की डिग्री भी उनके पास थी, उनके ऊपर प्रेशर दिया जाता है, दबाव दिया जाता है कि वे जल्दी से उस मूर्ति को हटाएं और वहाँ से फिर वहीं पे रखें जहाँ पे पहले था। गोविंद बल्लभ पंत मुख्यमंत्री हुआ करते थे, मुख्य सचिव से भी नोटिस आता है कि आप ऐसा कीजिए, लेकिन के नैयर ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के बातों से इनकार कर दिया और उनको बोल दिया कि हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान मंदिर में है तो मंदिर में ही रहेंगे। हाँ, अगर यह विवाद हो रहा है तो उस पर ताला लगा दिए जाए, क्योंकि जब तक न्यायिक कार्यवाही होगी तब तक इसमें कुछ नहीं किया जा सकता और ताला लग जाता है। हाँ, इससे आगे कोई स्थिति नहीं बिगड़ेगी। यदि हम मूर्ति हटाते हैं तो पूरे शहर में दंगे फसाद, खून खराबा हो जाएगा और मेरे लिए ऐसा करना किसी भी एंगल से उचित नहीं होगा। ऐसा उस समय के नैयर डीएम का ये जवाब था। और उसके बाद क्या होना था, तो सरकार का दबाव था, नहीं ऐसा हुआ, इस कारण उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। उसके बाद वे वही केस लेकर वे वहीं पे कोर्ट चले जाते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आता है के नैयर के पक्ष में ही और फिर से के नैयर अपने पद पे कार्य करने लगते हैं और पूरे इलाके में हिंदू हृदय सम्राट जैसी उपाधि उन्हें दी जाने लगती है। हिंदुओं के वे चहेता बन जाते हैं अयोध्या वाले एरिया में और वहीं से एक राम मंदिर आंदोलन की सूत्रपात हो जाती है, जो आगे जाकर 2023 में आकर मंदिर का फिर से उद्घाटन होने जा रहा है।
तो उसके बाद जब सस्पेंड हुए थे फिर सेवा में आ गए, फिर उसके बाद कार्य इसी तरह चलता रहा। उनकी पत्नी थी, वह भी लोकसभा चुनाव लड़ती है कैसरगंज से, और वह 1952 में चुनाव जीत जाती है, संसद पहुंचती है। 1967 में लड़ती है चुनाव, संसद पहुंचती है। 1971 में लड़ती है, संसद भवन पहुंच जाती है। फिर जो के नैयर थे वह भी चुनाव लड़ते हैं, वह लड़ते हैं बहराइच से, और 1967 में चुनकर वो भी सांसद पहुंच जाते। वो भले ही केरल से थे लेकिन उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़कर वे संसद में पहुंच जाते हैं। इतना ही नहीं, उनका जो ड्राइवर हुआ करता था के नैयर का, वह भी फैजाबाद से विधानसभा का चुनाव जीतकर उत्तर प्रदेश के विधानसभा में पहुंच जाता है। के नैयर ने जिस चीज़ की शुरुआत कर दी, भगवान राम के लिए उन्होंने इतना बड़ा त्याग दिया कि अपना इस्तीफा तक देने को तैयार था। वही धीरे धीरे करके उस इलाके में एक हिंदू नेता तो नहीं कह सकते, लेकिन हिंदू पर्सनालिटी, हिंदू व्यक्तित्व के रूप में वहाँ पे जाने लगे। लोग उन्हें नैयर साहब बोलने लगे उस इलाके में, और उनके पास कानून की भी अच्छी खासी जानकारी थी। वे प्रैक्टिस भी किए थे कुछ दिनों तक। और जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने लगा, जज जब रिपोर्ट देखने लगे, तो उस समय यही कृपाल सिंह एसपी और के नैयर के द्वारा जो रिपोर्ट उस समय दी गई थी 1949 में, उसको भी आधार बनाया गया। और न्यायालय ने इनके जो बयान थे, जो ये लिख के सरकार को वो सबमिट किए थे, उसको आधार बनाकर यह माना कि वहाँ पे सही में मंदिर था। लोगों की आस्था थी कि यहाँ पे पहले मंदिर था जिसमें मस्जिद बनी थी, और उन्होंने जो सरकार को रिपोर्ट लिख कर दिया था कि हाँ वहाँ पे मंदिर है और मूर्ति है, हम ऐसा नहीं कर सकते, ताला लगा देते हैं उसमें, यदि कुछ होगा तो उससे नुकसान होगा। वही SHO रामदेव दुबे की FIR और के नैयर उस समय के तत्कालीन DM के बयानों को आधार बनाया गया, SP कृपाल सिंह के रिपोर्ट को भी आधार बनाया गया, तब जाकर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह फैसला दिया गया। तो यह है के नैयर की कहानी, जिन्होंने प्रधानमंत्री नेहरू और इनके उस समय के मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत के बयानों को मानने से इनकार कर दिया था, उनके आदेशों को, और तभी जाकर आज राम मंदिर के लिए फिर से भाजपा के द्वारा एक नारा दिया गया और एक आह्वान किया गया। फिर उसके बाद कैसे कैसे आगे प्रक्रियाएं बढ़ती गई, और अंततः कोर्ट के आदेश के बाद 2023 में अब उसका उद्घाटन होने के कगार पे है, और यहाँ तक मामला पहुँच चुका है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।